जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हम लोग ट्रेडिंग जर्नल को कैसे लिखते हैं और उसमें क्या क्या लिखते हैं और उसे हम लोग बाद में किस प्रकार से पढ़ते हैं और उससे क्या क्या हम लोग बाद में सीखते हैं। और मेन एक्चुअली में ट्रेडिंग जर्नल जो होता है वो एक्चुअली में हम लोग की गलतियां को दिखाता है कि हम लोग जो हैं सो ट्रेड में कौन कौन सा गलती किए थे, वही सारा चीज़ को हम लोग ट्रेडिंग जर्नल में लिखते हैं। वहाँ पर हम लोग इमोशन बहुत सारा चीज़ लिखते हैं। चलिए मैं सीधे आपको अपने डेस्कटॉप में बताता हूँ कि हम लोग क्या क्या एक्चुअली में वहाँ पर लिखते हैं और उसे कैसे बहुत अच्छा तरीक़ा से लिखा जा सकता है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जिस प्रकार से ट्रेडिंग जर्नल लिखना सिखा रहा हूं, इस प्रकार से आप लोगों को अभी तक कोई नहीं सिखाया होगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग में लिखना है ट्रेडिंग जनरल, ठीक है, हो गया। यहाँ पे आप लोग का हेडिंग रहेगा ट्रेडिंग जनरल, ठीक है। आप लोग राइटिंग में ध्यान मत दीजिएगा, सीखने में ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका हेडिंग। आप लोग का पेज तो ऐसा ही रहता होगा, कोशिश कीजिएगा कि एक पेज में एक दिन का पूरा लिखें। उसके बाद सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे डेट लिखना है, जो भी डेट हो। मान लीजिए अगर कोई भी डेट है, जैसे कि ये वीडियो मैं 31 अगस्त को बना रहा हूँ, तो आप लोगों को डेट ऐसे करके यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को लिखना है कि उस दिन आप लोगों ने टोटल कितना ट्रेड किया, ये आप लोग को ज़रूर लिखना है, ठीक है। अब जितना भी मान लीजिए अगर आप 3 ट्रेड किया तो यहाँ पे 3 लिखाएगा, जो भी ट्रेड रहेगा सब आपका यहाँ पे लिखाएगा। इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे PNL लिखना है। PNL क्या होता है वो भी मैं आप लोग को समझा देता हूँ। जैसे कि अगर आप लोगों को जो भी वहाँ पे प्रॉफिट चाहे लॉस दिख रहा है, जैसे मान लीजिए आपका अगर प्रॉफिट 1000 शो कर रहा है तो आप लोग को लिखना है 1000, ठीक है। तो क्योंकि आप लोगों को प्रॉफिट शो कर रहा है आप लोग को जो पोजीशन में 1000, और उसमें से ब्रोकरेज काट के जितना जो वही ब्रोकरेज यहाँ पे जाएगा वो आप लोग को पता चल ही जाता है शाम तक, उसको यहाँ पे लिखना है और माइनस करके जो भी आपको बचेगा यहाँ पे वही PNL रहेगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है टोटल। ये एक्चुअली में आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है। इसमें ब्रोकरेज सब कट जाएगा। ब्रोकरेज आपका यहाँ लिखाएगा, टोटल प्रॉफिट आपको यहाँ हुआ है, अगर माइनस हुआ है तो आप यहाँ पे माइनस, अगर 500 हुआ है तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा -500 और उसमें प्लस, फिर ब्रोकरेज भी तो प्लस होगा। एक्चुअली में यहाँ पे आपको प्लस माइनस करना था क्योंकि माइनस होगा ब्रोकरेज, और इसमें हो जाएगा प्लस ब्रोकरेज, क्योंकि आपको इतना का लॉस लगा है उसमें और ब्रोकरेज उड़ेगा, क्योंकि लॉस में भी हम लोग ब्रोकरेज देते हैं। तो आप लोग जो एक्स्ट्रा ब्रोकरेज होगा वो यहाँ पे लिख के उसके बाद आपका टोटल आएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका 200 का ब्रोकरेज लगा तो 5 और 2 700 हो गया टोटल, ठीक है। तो आपको टोटल 700 लॉस हुआ था, यहाँ माइनस का साइन जरूर लगाइएगा। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका 1000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। रुक जाइए थोड़ा सा, मैं इसे यहाँ पे गंदा हो गया, इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपका 1000 का प्रॉफिट हुआ था तो यहाँ पे आपको 200 का ब्रोकरेज दिए हैं तो -200 कीजिएगा, ठीक है। तो 1000 में 200 हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 800। और यहाँ पे अगर आप प्लस साइन नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में दिखेगा तो आप जान जाइएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे जो खाली जगह है, यहाँ पे आपको जो अगर ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट लिखिएगा, और नहीं तो लॉस हुआ है तो लॉस लिखना है। आई होप आप लोग को यहाँ तक ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए मैं थोड़ा सा इसे साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। रुक जाइए 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। तो आप लोग को PNL समझ में आ गया कि PNL हम लोग को किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो मैं इसे मिटा दूँ या रहने दूँ, छोड़ देता हूँ, यहीं पे रहने देता हूँ। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एक लाइन खींचना है। आई होप आप लोग को यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा कि सबसे ऊपर में आप लोग को ट्रेडिंग जनरल लिखना है, सबसे पहले डेट डालना है, उसके बाद टोटल ट्रेड आप कितना किए हैं सो यहाँ पे रहेगा, उसके बाद प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ यहाँ पे रहेगा, और PNL रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और आपको यहाँ पे लिखना है, जो कि है अगर आप निफ्टी में ट्रेड किए हैं तो निफ्टी, और अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड किए हैं तो यहाँ पे बैंक निफ्टी लिखाएगा। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे लिखना है फर्स्ट ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आप लोगों को फर्स्ट ट्रेड। अगर आप बैंक निफ्टी में किए हैं तो बैंक निफ्टी, और अगर निफ्टी में किए हैं तो निफ्टी। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग बैंक निफ्टी में किए हैं तो वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि स्ट्राइक आप लोग को हमेशा लिखा हुआ मिलता है कि बैंक निफ्टी का आप लोगों ने कितना का पुट लिया, चाहे कितना कॉल लिया। मान लीजिए मैं 51,000 का कॉल लेता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग को लिखना है कि आप 51,000 का कॉल लिए हैं फर्स्ट ट्रेड में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली में आपको प्रॉफिट कितना हुआ सो लिखना है। मान लीजिए अगर आप ये जो ट्रेड लिए इसे आप लोगों ने खरीदा 500 में, वहाँ पे प्राइस रहता है आप लोग देखे होंगे 500 में खरीदे, और उसे आप लोगों ने बेच दिया 550 रुपया में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हुआ 50 पॉइंट का, टोटल 50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, तो यही यहाँ पे लिखाएगा +50। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है।
+50 मतलब कि आप लोग को 50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। और यही चीज़ अगर उल्टा हो, मान लीजिए कि आप लोगों ने यहाँ पे लिया और रुक जाइए मैं आपको बता देता हूँ, और यही चीज़ मान लीजिए आप लोगों ने बेचा इसे 450 में, तो आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे आप लोग को -50 हुआ, तो आप लोग को यहाँ पे लिखना है -50। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है यहाँ तक। चलिए मैं इसे मिटाते जाता हूँ, आप लोगों को समझाते जाता हूँ। तो मान लीजिए कि मुझे आज प्रॉफिट होता है, ठीक है, एक बार मिटाने दीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए मुझको आज प्रॉफिट हुआ 50 रुपये का, तो यहाँ पे 50 लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एंट्री ENT मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, चाहे पूरा आप एंट्री भी लिख सकते हैं कि आपका एंट्री कितना में हुआ और एग्जिट कितना में हुआ। ये चीज़ मैं लिखता हूँ पर डे, जो मैं लिखता हूँ वही मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। तो एंट्री मान लीजिए आपका होता है 500 में, तो एंट्री प्राइस जो भी रहता है आपको दिखता ही है, और बेचे कितना में है वो भी लिखना है। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे 550 में बेचे थे, तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक बॉक्स और बनाना है, सेम टू सेम मैं ऐसे ही बनाता हूँ। उसके बाद आप लोग यहाँ पे टाइमिंग लिखना है, जो फर्स्ट ट्रेड है इसका टाइमिंग कितना का था। तो मान लीजिए इसे आप लोगों ने खरीदे थे 10 बज के, वहाँ पे टाइमिंग एक्चुअली में आप लोग दिखाता है, देखिएगा आप लोग ऑर्डर सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पर आप लोग बगल में टाइमिंग दिखाता है। तो मान लीजिए ये जो है जो 500 रुपये वाला है, ये इसे मैंने खरीदा था 10:19 और 15 सेकेंड में, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, टाइम को कभी मत छोड़िएगा, ये तो बहुत बड़ा गलती हो जाएगा आप लोग से। टाइम हो गया, और जब बेचे थे उसे मान लीजिए हम लोग बेचे थे 10:20 और 16 सेकेंड में। तो अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं पर डे कि आप लोग कितना कम टाइम को तक होल्ड कर रहे हैं एक्चुअली में ट्रेड को, ठीक है। यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आप लोग अपना कितना देर का कैपेबल है कि आप कितना देर तक ट्रेड को होल्ड करते हैं, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। इसीलिए टाइमिंग को जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एंट्री, यहाँ पे एग्जिट हो गया, यहाँ पे टाइमिंग कब का था खरीदने का और कब था बेचने का, वो भी आप लोग यहाँ तक सीख गए, ठीक है। यहाँ तक अगर आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा तो अब चलिए चलते हैं हम लोग आगे। पक्का समझ में आ गया। प्रॉफिट यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे एंट्री कितना का है, एग्जिट कब का है और टाइमिंग लिख देना है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सेटअप। एक्चुअली में जो आप ट्रेड लिए उसका सेटअप क्या था, क्या चीज़ देख के आप ट्रेड लिए थे, वो यहाँ आपको लिखना है, ठीक है। तो सेटअप मान लीजिए अगर आप लोग 9 EMA का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 9 EMA लिखिएगा। अगर आप लोग फिब को देख के काम किए हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, तो फिब लिखिएगा। अगर आप लोग बिग बार में काम किए हैं तो यहाँ पे बिग बार लिखिएगा। जो भी आपका सेटअप होगा सो यहाँ लिखाएगा, ठीक है। अब आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग का जो भी सेटअप रहेगा उस सेटअप को यहाँ पे ज़रूर लिखना है। ये चीज़ हमेशा रखिएगा, क्योंकि सेटअप बहुत बार अगर आपका बिना सेटअप का ट्रेड हो रहा है तो आपको लिखना है विथआउट सेटअप। इससे आपको याद आएगा कि आप जो एंट्री किए थे, सेटअप जो था, अगर वो फोमो में है तो फोमो भी आपको लिखना है। अगर फोमो में ट्रेड किए थे तो फोमो, अगर विथआउट सेटअप, अगर कोई सेटअप नहीं था और फोमो में एंट्री किए तो विथआउट सेटअप और साथ में फोमो जरूर लिखिएगा। और अगर आपको कोई सेटअप था तो सेटअप को आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर लिखना है एक्स्ट्रा, ठीक है। इसको आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग एक्स्ट्रा जरूर लिखिएगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा में लिखना है इमोशन के बारे में, कि जब आप लोग ट्रेड खरीद रहे थे उस टाइम आप लोग का इमोशन क्या था। जब ट्रेड चल रहा था तो आप लोग को डर लग रहा था, पैर कांप रहा था या कुछ भी हो रहा था, वो आपका सब चीज़ इमोशन में रहेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को इमोशन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है वो है लर्निंग। ये भी लिखना है आप लोग कि लर्निंग, आप लोग आज जो ये ट्रेड लिए इससे लर्निंग आपको क्या मिला, जो ट्रेड था उससे लर्निंग क्या मिला। हो सकता है कि अगर आप फोमो में लिए होंगे तो आप लोग को लिखना है कि हैंडल फोमो। एक्चुअली में रुक जाइए, फोमो मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिखना है आप लोग को हैंडल फोमो, ठीक है। हैंडल फोमो हो गया। या अगर आप फोमो के कारण बहुत जल्दी ट्रेड को काट दे रहे हैं तो वहाँ पे लिखिएगा आप लोग फोमो एग्जिट, ठीक है। आप लोग को अगर कुछ पॉइंट मिला, 5-6 पॉइंट मिला और काट देते हैं तो वहाँ पे लिखना है आप लोग को फोमो एग्जिट। आप लोग को सीखना है यही चीज़ कि आपको लर्निंग इस ट्रेड से क्या मिला, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप लोग इस ट्रेड जो ये ट्रेड लिए इससे आप लोग सीखे क्या। और इमोशन आप लोग को बताएगा कि आपको डर कितना लग रहा है, आप लोग का इमोशन क्या है, साइकोलॉजी क्या है कि जल्दी ट्रेड काट दो या होल्ड करो पोजीशन लेके। यही सारा चीज़ को आपको लिखना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार रिवीजन करते चलता हूँ जल्दी। ट्रेडिंग जनरल यहाँ पे लिखना है, डेट यहाँ डलाएगा, टोटल ट्रेड कितना है सो यहाँ पे रहेगा, प्रॉफिट लॉस जो भी रहेगा यहाँ पे रहेगा,
मान लीजिए प्रॉफिट ओवरऑल हुआ है 500 का, तो मतलब कि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट खाली लिखिएगा, ठीक है, प्राइस मत लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो प्राइस है वो तो यहाँ पे रहेगा ही, केवल यहाँ पे प्रॉफिट चाहे लॉस लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी स्ट्राइक में प्राइस में जो आप लोग किए हैं उसमें वो यहाँ पे लिखिएगा। अगर बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी, और निफ्टी है तो निफ्टी। उसके बाद आप लोगों को प्रॉफिट कितना का हुआ वो यहाँ पे हमेशा रहेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर आप लोगों को 50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है तो 50 यहाँ पे लिखाएगा। यहाँ पे पॉइंट लिखिएगा, कभी भी पैसा मत लिखिएगा टोटल कितना हुआ सो, क्योंकि आपका यहाँ पे PNL यहाँ पे है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को टाइमिंग लिखना है, कब एंट्री लिए थे और कब एग्जिट लिए। फिर आपका यहाँ पे सेटअप क्या था, 9 AM में था, फिर था, बिग बार था, बहुत सारा स्ट्रेटजी होता है, कोई बोलिंजर बैंड, कोई RSI, बहुत सारा चीज़ लगाता है, वो यहाँ पे आपको ज़रूर लिखना है। अगर बिना सेटअप का चाहे आप लोगों को कॉल दिया, चाहे कोई टिप दिया, चाहे यूट्यूब देख के किए, सबसे बड़ा एक ट्रेडर का दुश्मन है यूट्यूब, ये हमेशा याद रखिएगा। यूट्यूब देख के अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप हमेशा लॉस में ही रहिएगा। तो जो आपका जो अगर कोई सेटअप नहीं है तो विदाउट सेटअप लिखिएगा। अब फोमो एंट्री लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फोमो यहाँ पे लिखे ना, फोमो के साथ रुक जाइए थोड़ा सा 1 मिनट। फोमो के साथ आप लोग हमेशा यहाँ पे फोमो एंट्री लिखिएगा, ठीक है ना, फोमो एंट्री, क्योंकि फोमो में एंट्री हुआ है। और इमोशन क्या था, डर लग रहा था, साइकोलॉजी खराब हो रहा था, मतलब सोच क्या रहे थे वो यहाँ पे लिखिएगा। आपका थिंकिंग, एक्चुअली में क्या लिखना है आप लोग को, थिंकिंग, ठीक है। आप उस टाइम थिंक क्या कर रहे थे। उसके बाद लर्निंग, आप लोग इससे सीखे क्या चीज़, और सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है लर्निंग में। अब जैसे ही पूरा ये एक वीक बीत जाएगा, ठीक है, मान लीजिए आप लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक ट्रेड किए, तो आप लोग को सैटरडे और संडे को 2 दिन इसको देखना है कि आप लोग को इससे लर्निंग क्या मिला, ठीक है। उस पेज को खोल के दोबारा देखना है। उसके बाद आप लोग को जब 1 ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा तो सेम ऐसा ही आप लोग को डेट तो यहाँ पे डाला हुआ है, उसको नीचे पेज आप लोग के पास और रहेगा, जगह रहेगा, तो वहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिखिएगा सेकेंड ट्रेड। रुकिए मैं मिटा कर थोड़ा सा बताते चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा आप लोग सेकेंड ट्रेड। और सेम अगर बैंक निफ्टी है चाहे जो भी है, अगर आप लोग निफ्टी में किए हैं तो यहाँ पे लिख दिएगा निफ्टी। और आप लोगों को पता ही है अभी 25,000 में चल रहा है, रुक जाइए मैं उससे भी लिख देता हूँ। मान लीजिए आप लोग 25,100 को कॉल में काम किए तो 25,100 को कॉल, और एंट्री सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। तो आई होप आप लोग सीख गए होंगे कि ट्रेडिंग जनरल को हम लोग कैसे लिखते हैं। आप लोग को बहुत सारा कोई PDF देगा, गूगल फॉर्म देगा, लेकिन मैं बता दूं जो कॉपी में आप लिखेंगे ना उसमें बहुत ज़्यादा आप लोग को समझ में भी आएगा, और इसको लिखते लिखते आप पूरा अपना गलती को छांट भी सकते हैं कि आप लोग का गलती क्या है। जितना भी बड़े से बड़े ट्रेडर हैं, चाहे वो इंडिया के हो चाहे वर्ल्ड के हो, वो सब लोग ट्रेडिंग जनरल लिखते हैं। तो आई होप आप लोग को भी ट्रेडिंग जनरल इसी प्रकार से लिखना चाहिए। और मैं आप लोग को जो अपने मैं कर रहा हूँ वही मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को 1 लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ऐसे ही छोड़ के मत चल जाइएगा। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को 1 लाइक तो कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को जो मैं करता हूँ वो मैं आप लोग को सिखाऊँगा। और देखिएगा आप लोग सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर बनिएगा एक दिन, बस केवल मेरे साथ लगे रहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग सीख गए होंगे कि ट्रेडिंग जनरल को किस प्रकार लिखते हैं। और आप लोग को हमेशा सैटरडे और संडे को ट्रेडिंग जनरल को जरूर पढ़ना है, ये चीज़ हमेशा फॉलो कीजिएगा। बस आप लोग देखिए कि आप लोग को देखिएगा कि 15-20 दिन 1 महीना में आप लोग में चेंजेस आने लगेगा। तो यही था मेरा लिखने का तरीका जो कि मैं आप लोग को सिखा दिया हूँ। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ट्रेडिंग जनरल हम लोग कैसे लिखते हैं। तो आई होप आप लोग सीख गए होंगे कि हम लोग ट्रेडिंग जनरल को किस प्रकार से लिखते हैं और उसमें क्या क्या लिखते हैं और उससे बाद में किस प्रकार से देखा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को 1 लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।